आजकल दुनिया के किसी भी बड़े सुपर स्टोर में चले जाएं, खाने की जितनी भी आइटम्स हैं उनमें खास ब्रांड आती है जिसे ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। आइडिया ये है कि ये खाना नेचुरल तरीके से उगाया गया है और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और माहौल के लिए भी अच्छा है। लेकिन क्या ये महंगा खाना वाकई में आपकी सेहत के लिए अच्छा है और माहौल के लिए अच्छा है, और जितने पैसे आप दे रहे हैं वो वसूल भी हो रहे हैं या नहीं? दो चार चीज़ें हैं जो इसमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप ये खाना खरीदें। बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक खानों का कन्वेंशनल तरीके से बनाए गए खानों से बेहतर होने का आर्गुमेंट जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। और एक आर्गुमेंट तो ये है कि ऑर्गेनिक फूड आइटम्स जो हैं वो इंसानों की सेहत के लिए हेल्दी होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये कि ऑर्गेनिक तरीके से खाना उगाना जो है वो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। पहले न्यूट्रिएंट्स पर बात करते हैं, क्या ये वाकई में हेल्दी है या नहीं। अब तक जितनी भी फूड स्टडीज हुई हैं उनमें कहीं पे भी कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं आई जिससे ये प्रूव हो कि आप जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं उसमें कन्वेंशनल खाने से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आपके लिए, आपकी सेहत के लिए वो ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट अमेरिका में अब तक जितनी भी इस हवाले से स्टडीज हुई हैं उसमें एक स्टडी बहुत मशहूर है। 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी और उसमें उनका कंक्लूजन ये था कि जो ऑर्गेनिक खाना है उसमें कहीं भी कन्वेंशनल खाने से कोई ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या इतने लेवल के न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं पाए जाते जिस पर आप कंक्लूसिव ये कह सकें कि ऑर्गेनिक खाना जो है आपके लिए हेल्दी है कंपेयर टू कन्वेंशनल जो खाना या फूड आइटम्स होते हैं। इस स्टडी में इन्होंने तकरीबन 200 से ज़ायद रिसर्च पेपर को एनालाइज किया है, सारा डाटा कलेक्ट किया है न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, और कहीं पे भी अगेन कोई कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा डाटा इनको नहीं मिला जिसमें यह प्रूव किया जाए कि ऑर्गेनिक फूड में जो है वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं कन्वेंशनल तरीके से उगाए गए फूड में। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जितनी भी स्टडीज शामिल की गई हैं उनमें फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, मीट, मिल्क, पोल्ट्री और अंडों से रिलेटेड जो खाने के आइटम्स हैं उनको स्टडी किया गया है। और ये स्टडीज़ की जो रेंज है वो 2 दिन से लेकर 2 साल तक, यानी 2 साल तक मुख्तलिफ लोगों को जिन्होंने कन्वेंशनल खाना भी खाया है और ऑर्गेनिक खाना भी खाया है उनको फॉलो किया गया है। और उनकी हेल्थ को एनालाइज करने के बाद ये पता लगाया गया है कि ये ऑर्गेनिक फूड का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो कन्वेंशनल खानों से कोई ज़्यादा अच्छा या बुरा या इस तरह नहीं है, ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे है। अच्छा, अब दूसरे क्लेम पे आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो एनवायरनमेंट के लिए, जानवरों के लिए अच्छा होता है। इसमें भी अब तक कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे ये प्रूव किया जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो जानवर इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल। इनफैक्ट अमेरिका में ही ऑरेगन यूनिवर्सिटी ने जो गायें हैं, जो डेयरी फार्म्स है वहाँ पर गायें होती हैं उनको फॉलो किया, उनके ऊपर स्टडी की थी और उसमें भी उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग होती है डेयरी की और कन्वेंशनल तरीके से जो होती है, जब दोनों को कंपेयर किया गया तो उसमें भी ये पता लगाया गया कि उनकी हेल्थ पर, जानवरों की हेल्थ पर कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उनकी फार्मिंग करें या कन्वेंशनल तरीके से करें। एक और क्लेम जानवरों के हवाले से ये किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक फार्म्स पे जो जानवर होते हैं वो बेसिकली केज फ्री होते हैं, यानी उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, उन्हें कन्फाइंड स्पेसेस में या कैद करके नहीं रखा जाता। ये आर्ग्यूमेंट इस हद तक तो सही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें स्पेशली चिकन या बाकी जो छोटे जानवर होते हैं उन्हें खुली फील्ड में छोड़ दिया जाता है और उनके लिए बेसिकली एक आज़ाद माहौल होता है। बट उसके अपने भी रिस्क हैं। वो ये कि जब वो एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा तो उनमें फिर पेस्टिसाइड्स या दूसरे बैक्टीरियाज या दूसरी बीमारियां एनवायरनमेंट से उनको लगने का ख़तरा होता है। और दूसरा ये कि जब आप इतना खुला जानवरों को छोड़ देते हैं तो उनको ये भी ख़तरा होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनको दूसरे जानवर भी खा सकते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, एक और क्लेम एनवायरनमेंट के हवाले से ही ये ऑर्गेनिक फूड के बारे में किया जाता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है उस पर केमिकल्स वगैरह, जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल होता है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात सही है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र या ये जो केमिकल हैं इसका इस्तेमाल ना करने का नतीजा ये है कि फिर जो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को उगाया जाता है उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मीनिंग ये कि कन्वेंशनल फार्मिंग में जो आप केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी मदद से एक छोटे से हिस्से पे, ज़मीन पे जितनी आप फसल उगाते हैं उन फर्टिलाइज़र की मदद से कई गुना ज़्यादा वो फसल उगती है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते और ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करते हैं तो इवेंचुअली आप कम फसल उगाते हैं, और ज़्यादा फसल उगाने के लिए फिर आपको ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, ज़्यादा बड़ी लैंड चाहिए। और ज़्यादा बड़ी लैंड का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा मैन पावर चाहिए ऑर्गेनिक फूड उगाने में, और ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। जितनी ज़्यादा लैंड यूज़ होगी उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी, और आखिर में बात वही आएगी कि आप चाहे कन्वेंशनल तरीके से उगाएं या ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं, एनर्जी उतनी ही चाहिए। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में आपको लैंड यूज़ ज़्यादा चाहिए और
जितनी ज़्यादा लैंड आप फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं फिर उतनी ही लैंड नेचर के लिए कम होती जाती है। और एक और मिसकंसेप्शन ऑर्गेनिक फूड के हवाले से ये है कि ऑर्गेनिक फूड में जो है केमिकल या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए जाते। केमिकल जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े क्रॉप्स में लग जाते हैं उनको दूर करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए जाते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, वो जो कंपनीज केमिकल से बनाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो यूज़ नहीं करते, लेकिन नेचुरल पेस्टिसाइड्स कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें यूज़ होते हैं। और नेचुरल पेस्टिसाइड्स के भी कुछ हेल्थ रिस्क्स मौजूद हैं, ख़ासकर कैंसर के हवाले से और लिवर डिजीज़ के हवाले से। उस पर भी बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स में भी ये सारे रिस्क्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जब ये सारे फैक्ट्स या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर भी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी मशहूर क्यों हैं और लोग क्यों ये फील करते हैं कि अगर वो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। वेल, बुनियादी तौर पर इट्स अ मार्केटिंग कैंपेन। आपको भी पता है या जितने भी स्पेशलाइज करते हैं लोग इस फील्ड में कि किसी भी चीज़ की अगर अच्छी तरीके से मार्केटिंग की जाए तो एक बुरी से बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लगती है और अच्छी से अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। अमेरिका का कुछ स्टैट मैं आपको देना चाहता हूँ। अमेरिका में 1997 से 2011 तक दरमियान जो है ऑर्गेनिक फूड की सेल जो है 1997 में उसकी ओवरऑल सेल जो थी पूरे साल में वो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर थी और 2011 में वो 24 अरब तक पहुंच गई है। तो ऑर्गेनिक फूड की सेल जो है इसकी मैसिव मार्केटिंग कैंपेन जो आप एड्स देखते हैं या लोगों पे एक जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका इतना असर हुआ है कि तकरीबन ये 20 तकरीबन 25 बिलियन डॉलर तक इसकी मार्केटिंग इसकी सेल जो है सालाना पहुंच गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जहां तक मार्केटिंग का सवाल है। आज से कोई 50-60 साल पहले बॉटल वाटर का शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पानी लोग एक गिवन रिसोर्स समझते थे नेचर की कि जिसे आप कहीं भी चाहे इस्तेमाल कर लें। लेकिन फिर किसी ने आइडिया दिया कि उस पानी को एक बोतल में बंद किया जाए, प्लास्टिक की बोतल में, और लोगों को बॉटल वाटर सेल किया जाए मुख्तलिफ मार्केटिंग कैंपेन से और मुख्तलिफ तरीक़ों से। और अब आपके सामने बॉटल वाटर की मार्केटिंग या कैंपेन आपके सामने है। लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है बॉटल वाटर। हालांकि मुख्तलिफ तरीक़ों से उसी जैसा या उससे ज़्यादा प्योर पानी किया जा सकता है घरों में, ख़ुद अपने घरों में लोग पी सकते हैं। लेकिन बॉटल वाटर की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से मार्केटिंग कैंपेन इस तरह की है कि अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। बहरहाल ये कुछ ऑर्गेनिक फूड के हवाले से कुछ बुनियादी फैक्ट्स या रिसर्च या स्टडीज़ जो थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ऑब्वियसली डू योर ओन रिसर्च, लेकिन जहां तक जितने भी ऑर्गेनिक फूड का अब तक ताल्लुक है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें कोई इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं ऑर्गेनिक खानों के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, ये समझ कर कि वो अगर किसी चीज़ के डबल पैसे भी दे दें, जो कि कुछ केसेस में होता है, तो गालबन उनके सेहत के लिए अच्छा है। और ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद नहीं है। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।